वो धर्म के नाम पे या किसी राष्ट्रवाद के नाम पे अपने को भ्रमित कर चुका है। अगर उसे सही मायने में अगर लड़ाई लड़नी है तो राजनीति की, उसे अपनी जरूरत समझ के बार बार रिपीट किया सरकार को, ये जो निकम्मी सरकार है ये सुन नहीं रही है। लेकिन बहन जी बार बार उनको याद दिला रही है कि आप किसानों को जो 3 बिल हैं उनको वापस ले लीजिए। और पहले दिन से ही बहन जी किसानों के साथ खड़ी हुई है, लेकिन ये मनुवादी मीडिया वो दिखाएगा नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट है वो भी चैलेंज नहीं कर सकता। और आज ये जो मनुवादी जो पार्टियां हैं, जो बीजेपी है खास करे, वो जो है ना उस संविधान को ना लागू करके जो हमारे लोगों को जो सुविधा दे रखी थी उसको बिल्कुल। नमस्कार, आज है हम दिल्ली की सुल्तानपुरी विधानसभा में, जहां की नांगलोई जिले की तरफ से बहुजन समाज पार्टी की जो माननीय बहन कुमारी मायावती जी, आज उनका 65वां जन्म दिवस है। तो आइए जानते हैं कि आज जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने बहन कुमारी मायावती जी का 65वां जन्मदिन कैसे मनाया है। तो सुरेंद्र कनौजिया जी, आज बहन जी का 65वां जन्मदिन यहाँ पर नांगलोई जिले की तरफ से बड़ी धूमधाम से मनाया गया। लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि खाली बहन जी का जन्मदिन मनाने से काम चल जाएगा या उनके द्वारा जो बताए हुए काम है उनको जन जन तक पहुंचाने का काम इस बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता को करना होगा, ताकि वो आने वाले समय में पूर्ण बहुमत के साथ में या कुछ सीटों पर विजय हासिल कर पाए। इस पर क्या कहना है? मैं पहले तो NBTV का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इसके माध्यम से हमारी बात जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। मैं पहले एक बात कहना चाहूँगा, जो बहुजन समाज है यानी SC ST OBC, इसको समझना होगा कि जो राजनीतिक है या शासन है, राजनीतिक गलियारों से निकलती है, जो हमारे मौलिक अधिकार बनते हैं, पहले इन्हें समझना होगा कि हमें राजनीति शौक है या ज़रूरत है। आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि राजनीति हमारी ज़रूरत बन चुकी है। कारण आज की डेट में अगर किसान आंदोलन हो रहा है तो उन्हें पता है कि उनकी ज़रूरत है। अगर हम आंदोलन आज करते हैं तो हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई करते हैं। लेकिन SC ST OBC का व्यक्ति सोया हुआ है, वो ये नहीं समझता कि हमारी ज़रूरत क्या है। वो धर्म के नाम पे या किसी राष्ट्रवाद के नाम पे अपने को भ्रमित कर चुका है। अगर उसे सही मायने में अगर लड़ाई लड़नी है तो राजनीति की, उसे अपनी ज़रूरत समझ के उस अपने मौलिक अधिकारों को, आज तक SC ST OBC को क्रीमी लेयर, क्लोजियम सिस्टम और आपका पदोन्नति में आरक्षण हो गया, ऐसे कुछ पहलू, ऐसे गिने चुने कुछ उनके अधिकार है जिनकी उनको जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। 324 OBC व्यक्तियों को IS से जब उनको क्रीमी लेयर के तहत बाहर कर दिया गया था तो OBC ने आवाज़ बुलंद नहीं की थी। अगर आज उसने बुलंद की होती तो अभी आपने देखा ओम प्रकाश बिरला, जो हमारे लोकसभा सांसद हैं, स्पीकर हैं, उनकी बेटी डायरेक्ट एंट्री होती है वहाँ पे IS के लिए। ठीक उसी कड़ी में एक BJP कार्यकर्ता की जिला अध्यक्ष की लेडीज़ है, मैं नाम तो नहीं इस समय आइडिया, लेकिन 89 यानी 89 लोगों को डायरेक्ट IS के लिए भेजा गया। अब ये बताइए, जो व्यक्ति पढ़ लिख के IS बनता उसके अंदर टैलेंट नहीं है, लेकिन बगैर पढ़ा लिखा व्यक्ति IS बन रहा है। इन चीज़ों को समझना होगा, क्रीमी लेयर, क्लोजियम सिस्टम को समझना होगा, क्योंकि हमारे बहन जी ने अपने शासन में पदोन्नति आरक्षण देके हमें मजबूत करने की एक पहल की थी। लेकिन हमारे ही कुछ निकम्मे लोगों ने और समाजवादी पार्टी के अंदर उस बिल को फड़वा दिया गया था और हमारे समाज के लोगों द्वारा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि 5 साल अगर कोई गवर्नमेंट SC ST OBC का व्यक्ति अगर 5 साल सर्विस करता है तो उसको आरक्षण का प्रमोशन मिलता है, जिससे वो अपने एक पद पे प्रमोट होता है। ठीक उसी कड़ी में क्लोजियम सिस्टम को भी नहीं समझता, जो 10 साल के अंदर वकील अगर अपनी प्रैक्टिस करता है तो डायरेक्ट जज बनता है। लेकिन हमारे SC ST OBC के लोगों को इसका बिल्कुल भी इल्म नहीं है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये जरूर ख़ास तौर पे SC ST OBC के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बहुजन वो आंदोलन है जिसे मान्यवर काशीराम, बाबा साहब के बनाए हुए रास्ते मान्यवर काशीराम ने जिसे हमें प्रेरणा दी और अपने मौलिक अधिकारों द्वारा एक समानता की राजनीति प्राप्त करे। चाहे हमारे किसी भी अपर कास्ट की महिला हिंदू कोड बिल पढ़ ले तो वो भी बाबा साहब की देन है। उनको भी चौका चक्की या बर्तन ही करने को मिलता था, लेकिन उनको अगर आज पक्षी या परिंदा बनाया तो ये बाबा साहब का संविधान है। और उनको सुरक्षित रखने के लिए SC ST OBC को कम से कम अपने मौलिक अधिकारों की लड़ाई लड़नी चाहिए और धर्म की लड़ाई छोड़ के, क्योंकि मौलिक अधिकार अगर हमारे सुरक्षित हैं तो हम सुरक्षित हैं और मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए संविधान को सुरक्षित रखना जरूरी है। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।
जी, अगर हमें अपने अधिकार सुरक्षित रखने हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि हमें इस देश के संविधान को सुरक्षित रखना पड़ेगा, अपने अधिकारों को सुरक्षित रखना पड़ेगा। कैलाश माथुर जी, आज जानना चाहूंगी क्योंकि आज बहन जी का जन्मदिन मना रहे हैं और बहन जी की तरफ से खास एक आदेश पारित किया गया था कि आज जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका जन्मदिन ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ ना मनाए, क्योंकि देश में जो हालात चल रहे हैं, क्योंकि इस देश का अन्नदाता सड़कों पर है और उसी को मद्देनजर रखते हुए बहन जी ने सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि उनका जो जन्मदिन है वो वही बड़े ही शालीन और बिल्कुल ही सिंपल तरीके से मनाए। तो इस पर क्या कहना है आपका? सबसे पहले सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैम, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि इस देश में बहुजनों की अगर कोई नेता है तो बहन कुमारी मायावती जी हैं, और गरीबों का दर्द समझने वाली कोई महिला या कोई नेता है तो बहन कुमारी मायावती जी हैं। उन्होंने जब देखा कि लॉकडाउन और ये कृषि बिल काले कानूनों के खिलाफ जब पूरा देश रोड पर बैठा हुआ है, तो उन्होंने इस समय में, जो कि जन्मदिन मनाने के लिए सबसे पॉपुलर नेता मानी जाती हैं, उन्होंने बहुत ही धैर्य का परिचय देते हुए अपने प्रशंसकों से ये रिक्वेस्ट किया क्या इस बार हमारा जन्मदिन बिल्कुल शालीनता से मनाएं, गरीबों को और क्या नाम है मजलूमों को मदद करके मनाएं, ना हमारे जन्मदिन पे केक काटें, ना ही कोई लड्डू बांटने का काम करें, ना कोई खुशी मनाने का काम करें, क्योंकि हमारा देश अभी सही हालात में नहीं चल रहा है। जी संदीप जी, आज किसान सड़कों पर है और बहन जी ने खासकर निर्देश दिया है कि किसान जो इस देश का अन्नदाता है उसके हालात को देखते हुए उन्होंने अपने जन्मदिन को मतलब एक तरह से स्थगित करने का काम किया है। तो इस पर क्या कहना है कि बहुजन समाज जो बहुत बड़ी तादाद में बहन जी का जन्मदिन मनाता था लेकिन आज उस तरीके से नहीं मना रहा है, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं कि जो हर्षोल्लास है वो कम दिखाई दे रहा है? हर्षोल्लास कम है। बहन जी ने किसानों का दर्द समझा है और बहन जी ने किसानों के हित में सबसे पहले आवाज़ उठाई है। बहन जी बार बार सरकार से भी अपील कर रही है कि ये 3 बिल वापस ले लिए जाए। और बहन जी, मैं तो बहन जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जो बहन जी ने बार बार रिपीट किया सरकार को, ये जो निकम्मी सरकार है ये सुन नहीं रही है, लेकिन बहन जी बार बार उनको याद दिला रही है कि आप किसानों को जो 3 बिल हैं उनको वापस ले लीजिए। और पहले दिन से ही बहन जी किसानों के साथ खड़ी हुई है, लेकिन ये मनुवादी मीडिया वो दिखाएगा नहीं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा SC ST OBC सभी समाज के लोगों को कि आज वो किसान के साथ आएँ और बहन जी का जन्मदिन भी मनाएं। अगर हमारा अन्नदाता सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, अगर हमारा संविधान सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। ये जो सरकार है ये RSS द्वारा प्रायोजित है, इससे आम आदमी और गरीब किसान से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है और ये सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। जय भीम, नमो बुद्धाय। रणबीर जी, बाबा साहब एक बात कहा करते थे कि मेरी जय जयकार करने से अच्छा है कि मेरे बताए हुए मार्ग पर चले, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो बहुजन समाज का बहुत बड़ा तबका, खासकर मैं यहाँ पर बात करूँगी बहुजन समाज पार्टी की, आज बहन जी का जन्मदिन तो मना रहे, लेकिन बहन जी के द्वारा जो काम किए गए हैं या उनके द्वारा जो बातें बताई गई हैं उसको मनोसात ना करके बल्कि उनको जय जयकार कर रहे हैं। तो इस पर क्या कहना है आपका? मेरा तो ये कहना है मैडम, ये जो बाबा साहब के जो विचार हैं, बाबा साहब ने यही कहा था भी देखो आप जो है ना ये जो सत्ता की चाबी इसको हासिल करो, जब तक इसको हासिल नहीं करोगे आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। और ज़्यादातर ये जो पढ़ा लिखा तबका है ना, जो आरक्षण के नाम पर नौकरी कर रहे हैं, वो लोग जो है ना वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, आम आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बड़े शर्म की बात है कि अधिकार चाहिए जब तो अम्बेडकर, और जो सबसे बड़ा जो हथियार था वोट का, ये दूसरी पार्टियों को जो हमारे अधिकार को नष्ट कर रहे हैं, ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, लेकिन जो है ना वो जो है अधिकार तो चाहिए हमारे संविधान से, और उन पार्टी को सपोर्ट करते हैं जो संविधान को ख़त्म कर रही है, बिल्कुल धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म कर रही है। एक ज़मीन का मुद्दा है कि ये ज़मीन तो प्रकृति की देन है, इस पर सबका अधिकार है, लेकिन कुछ लोग जो उन्होंने जो है ना सारी ज़मीन कब्जा रखी है। भाई एक आदमी के पास तो 100 एकड़ ज़मीन है, एक के पास 100 गज भी नहीं है। तो बाबा साहब ने उसमें संविधान में ये ज़मीन का दे रखा है कि भी जो है इस पर सबका अधिकार है।
और उसमें जो DLR एक्ट बना रखा है, दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, उसमें संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल रखा है और आर्टिकल 31A का प्रोटेक्शन प्राप्त है। उसमें जो है ना हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी चैलेंज नहीं कर सकता। और आज ये जो मनुवादी जो पार्टियां हैं, जो बीजेपी है खास कर, वो जो है ना उस संविधान को ना लागू करके जो हमारे लोगों को जो सुविधा दे रखी थी उसको बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। और जो है गौशाला के लिए ज़मीन दे रहे हैं और हमारे जो अलॉटेड ज़मीन है उसको वापसी छीने, इनको कैसे छीनी जाए? जबकि ये जो जब तक इसका बदलाव नहीं होता संविधान में, इस धारा का, ये जो 74(4) है ये अपने आप में कंप्लीट कोड है, लेकिन इन्होंने जो है ना इसको बदल दिया। तो ये सारे इनको सब ने ये जो बहुजन समाज के और जितने भी OBC समाज के लोग हैं, इनको सबको BSP को सपोर्ट करना चाहिए। सबसे पहली बात कि मैं बहन जी के 65वें जन्म दिवस पे मैं उनको हार्दिक बधाई और बधाई देता हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि बहन जी का जन्मदिन पूरे देश के अंदर जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पे भी जिला नांगलोई जो उत्तरी पश्चिमी लोकसभा का है, उसमें भी हम लोगों ने इसको जन कल्याणकारी दिवस के रूप में ही मनाने का प्रयास किया। और विधानसभाओं से लोग आए। सबसे बड़ी बात यह है कि बहन जी हमारी नेता हैं और बहन जी ने हमारे बहुजन समाज को बहुत कुछ दिया है। बहन जी ने हमारे बहुजन समाज को कई मेडिकल कॉलेज, अपने शासन में जब वो मुख्यमंत्री थी तो कई मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT कॉलेज महिलाओं के लिए, और कई इतने स्कूल कॉलेज, न जाने कितने कितने और महापुरुषों के स्थल, जैसे कि आप बहुजन प्रेरणा स्थल, बहुजन प्रेरणा केंद्र और अंबेडकर पार्क लखनऊ में, इस तरह की धरोहर जो बहन जी ने हमें दी है। तो इन सब बातों से देश के सारे बहुजनों को आत्मविश्वास मिलता है। और आज हम लोग इस प्रण के साथ जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारे लोग और भी मजबूत होंगे और बहन जी को भारत का प्रधानमंत्री बना के ही छोड़ेंगे। बहुत लोगों की अलग अलग राय निकल कर आई है, लेकिन सबकी एक जो पीड़ा है वो वास्तव में दिखाई दे रही है। आज देश का जो अन्नदाता है वो सड़कों पर है, कड़ाके की ठंड है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने बहन जी का जो दिशा निर्देश है उसका पूरी तरह से पालन किया गया है। लेकिन फिर भी नांगलोई की जो टीम है यहाँ पर, मैं आपको बता दूं, उन्होंने जो बहुत पुराने कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के रहे हैं, जो रीढ़ की हड्डी रहे हैं, आज उनको यहाँ पर शॉल या चद्दर देकर सम्मानित करने का काम किया है। तो इन्हीं के साथ हम आपसे विदा लेंगे और दोबारा से इस देश की आयरन लेडी, बहुजन समाज की ही नहीं बल्कि हम कहेंगे कि इस भारत देश की नेता बहन कुमारी मायावती जी के 65वें जन्मदिवस पर सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से